एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राजद कार्यकर्ता सबके जे कि सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कलन। सुपौल सदर बाजार के लोहिया चौक पर राजद कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कलन और नाराजगी जाहिर करन। इस दौरान राजद कार्यकर्ता सब कहलन जे जिला में महज 45% बारिश भेल अछि, एहिसँ धान के रोपनी प्रभावित भ चुकल अछि। जाहिर है जे किसान के हालत सुखाड़ के कारण दयनीय भ चुकल अछि। राजद कार्यकर्ता सब सुखाड़ग्रस्त घोषित करे के मांग कर रहल छथि। एहि दौरान पैघ संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद छलाह। एहि मौका पर लव यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, अजय कुमार अजनबी और महादेव यादव समेत कई कार्यकर्ता सब उपस्थित जनसमूह के संबोधित कलन। सुपौल से नजीर आलम की रिपोर्ट। कि लगभग 45% वर्षा कम होने के कारण खेती को पानी नहीं मिल रहा है और सारे किसान वर्षा के अभाव में अपना फसल जो है वो बर्बाद करने की स्थिति में इस परेशानी को झेल रहे हैं। इसलिए आज जिला राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में नगर परिषद राष्ट्रीय जनता दल के संयोजन में यह सुखाड़ग्रस्त घोषित करने बिहार को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर के आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। सुपौल में चलाल जा रहा वृक्षारोपण कार्य के काफी जन समर्थन मिल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लेकर चलाल जा रहा वृक्षारोपण अभियान के आम लोग के व्यापक समर्थन भेट रहा है। छातापुर में पर्यावरण संरक्षण के लेकर चलाल जा रहा पौधा लगाओ वृक्ष बचाओ अभियान के आम लोगक समर्थन भेट रहा है। लोग सब में भारी संख्या में भाग ले रहा है, जहां तहां वृक्षारोपण कर रहा है और वृक्ष के बचावे के प्रण से हो रहा है। प्रखंड मुख्यालय परिसर में वीडियो अजित कुमार सिंह, अंचलाधिकारी सुमित कुमार सिंह द्वारा पौधारोपण किया गया और बताया गया कि विश्व पटल पर पर्यावरण प्रदूषण जनमानस के लिए खतरा बन चुकल है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पर्यावरण के काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे निपटे के लिए अधिकाधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाया जाना अति आवश्यक है। हर आदमी अगर इसकी रक्षा के लिए कम से कम एक पेड़ भी लगाए तो हम समझते हैं कि जितनी जनसंख्या है उतना पेड़ तो आसानी से लग सकता है। सभी आदमी को चाहिए कि अपने जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ लगाए या कोई विशेष अवसर हो तो पेड़ लगाए। आज जो पत्रकार बंधु जागरण की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें जो पेड़ लगाया गया है ये समझिए कि पूरे मानव जाति के लिए कल्याण। रोहतास में अपराधी सब के मनोबल काफी बढ़ चुकल है। चोरी के घटना में बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है और अब तो थाना के बगल में चोरी डकैती भ रहा है। रोहतास जिला के सासाराम पुलिस के लापरवाही के वजह से चोरक हौसला इतने ज्यादा बुलंद हो गए जे वो पुलिस के खुलकर चुनौती दे रहा है। देखो चोर सब बीतल रात मॉडल थाना के कचहरी के पास 6टा दुकान में जम कर लूटपाट कैलक और आराम से पुलिस के चुनौती दे फरार हो गए। घटना रात के समय में जखन दुकान सब बंद छल। पिछला 3 दिन में चोरी की तेसर घटना है। 2 दिन से शहर में लगातार बारिश हो रहा है। रात के समय से रुक रुक कर बारिश हो रहा है और वही के फायदा उठाकर चोर सब जम कर लूटपाट के वारदात के अंजाम दे रहा है। दुकान में हम आए, सुबह में चोरी हो गया। कितना दुकान में चोरी हुआ है? यहाँ से 6 दुकान लगातार चोरी कर दिया लोग। अच्छा, लगातार चोरी हुआ है। हाँ। कितने की चोरी होने की संभावना? लाखों रुपए की चोरी होने की संभावना है। दुकान में सर चोरी हुआ और ऊपर से शटर कबार के ले गया। लाखों रुपया से बेसी का चोरी हुआ और हम लोग आए सुबह में दुकान खोलने तो देखे कि कब्रा हुआ। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है ना। मोतिहारी के सदर अस्पताल अब मात्र दिखावा के वस्तु बनकर रह गए। मरीज के न तो ढंग से इलाज भ रहा है न ही कोनो दवा भेट रहा है। मोतिहारी सदर अस्पताल एक तरीका से कहल जाए तो दिखावा के वस्तु बनकर रह गए। इलाज के नाम पर मरीज के दवा तक नसीब नहीं भ रहा है। इलाज एहन जे सिर्फ खाना पूर्ति ही भ रहा है। सदर अस्पताल पर जिला के लगभग 11 लाख निवासी के स्वास्थ्यक जिम्मा है, लेकिन 3 साल पहले भेल दवाई घोटाला से अस्पताल अखन तक उबर नहीं पायल है। जांच के नाम पर सदर अस्पताल में दवाई के खरीद नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन थोड़ बहुत जरूरत के हिसाब से दवाई खरीद तो रहा है, मुदा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपूर्ति नहीं दिल जा रहा है। नतीजतन गरीब लाचार मरीज खुद के भरोसे कोनो प्रकार अपन जिंदगी बचा रहा है। परेशानी क्या हो रही है? बेडशीट नहीं बदला रहा है। बेडशीट हम लोग अपना बदल कर काम चला रहे हैं।
इंजेक्शन एंटीबायोटिक पड़ा है, दर्द के लिए दवा बोले हैं तो बुलाए लो, जब बाहर से ख़रीद लीजिए तो इंजेक्शन लगेगा, यही बात है। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी भी है, तो गर्मी है तो पंखा का भी उतना सुविधा नहीं है। मच्छर का मच्छर तो पूरा लग रहा है, रात भर सोते नहीं हैं। फिर तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। तो क्या करें, काट रहा है तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। तो क्या करें, तो एगो से तो अपने परेशान है। बाहर से पंखा लगाकर अभी चला रहे हैं। रोज सुबह पड़ता है, सुबह पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता, रोज सुबह खाली पड़ता है। क्या दवा पड़ता है? एक पड़ता है। कौन लाता है? सिस्टर ला के देती है, सिस्टर ला के देती है सर। फ्री में पैसा लगता है? नहीं, फ्री में। पंखा नहीं चल रहा है, एगो इतनी पंखा में एगो सिर्फ चल रहा है। इसमें बेडशीट डेली बोला गया है बदलने के लिए, बेडशीट किसी को नहीं मिला है। कहाँ से बेडशीट लाए? ये बेडशीट अपने घर से मंगवाए हैं तो इसको बेडशीट लगाए हैं। क्या कहता है यहाँ का नर्स डॉक्टर लोग? क्या यहाँ से कोई मैंने अभी तक ला के एक भी नहीं दिया है लोग। सरकार तो कहती है कि रोज बदला जाता है, कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, पूछता नहीं है इसके दवा लिए। मिलता है क्या? दवा यहाँ पर नहीं मिलता है। दवा अभी बोले हैं तो बोले हैं बाहर से लाइए दर्द का, तो आपको सुई देंगे। यहाँ विगत 3 महीनों से कोई भी दवाइयाँ नहीं है, सारी दवाइयाँ बाहर से मंगाया जा रहा है। सरकार प्रशासन तो कहती है कि 136 प्रकार की दवा इंडोर में है। नहीं, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है, फिर मरीज को सारी दवाइयाँ बाहर से मंगाना पड़ रहा है। समस्तीपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बंगाल और त्रिपुरा में लोकतंत्र के हत्या के लऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। समस्तीपुर जिला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी समस्तीपुर के तत्वावधान में जिला समाहर्ता के समक्ष त्रिपुरा और बंगाल में जनतंत्र के हत्या के खिलाफ उपेंद्र राय की अध्यक्षता में राष्ट्रव्यापी धरना कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। धरना के संबोधित करत सीपीआई के राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार कहलन जे त्रिपुरा में भाजपा आरएसएस के जोड़ी हिंसक मुहिम चला रहल अछि। एके अलावे इस बिहार के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग राज्य सरकार से सेहो केलन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान किया। इसी क्रम में समस्तीपुर कलेक्टर के सामने हम लोग आज प्रतिरोध दर्ज करने के लिए धरना दे रहे हैं। बंगाल के अंदर तृणमूल की सरकार जब से हुई है, जनतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर हमले हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता को घर से खींच करके पिटाई की जा रही है, पार्टी दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। पिछले 5 दिनों जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें 20,000 सीट पर नामांकन नहीं करने दिया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी ने आह्वान किया है कि आज बंगाल और त्रिपुरा में जनतंत्र खतरे में है, और बंगाल त्रिपुरा ही नहीं पूरे देश में आज जनतंत्र के ऊपर हमला जारी है और कई जगह इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हाल के दिनों में आपने देखा उड़ीसा के अंदर अग्निवेश आए हुए थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दिए, उनके ऊपर हमला हुआ। तो आज लगातार जनतंत्र के ऊपर हमला है और जनतंत्र बचाओ दिवस के रूप में आज विरोध करवाए हम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और इसी सवाल को लेकर आज यहाँ धरना पर बैठे। आज का जो यह धरना है खास करके बीजेपी, आरएसएस और बंगाल के अंदर तृणमूल गुंडा के द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, त्रिपुरा के अंदर पार्टी के कार्यालय, ट्रेड यूनियन के कार्यालय के ऊपर बेतरतीब ढंग से बीजेपी और आरएसएस के लोग हमला कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर वो हमला कर रहे हैं, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। जब कहीं पर जुलूस प्रदर्शन जब हमारे साथी करते हैं तो जो उनकी पुलिस है जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बीजेपी, आरएसएस और तृणमूल के गुंडा की जो यह काली करतूत है उसके खिलाफ हम विरोध दिवस मना रहे हैं। समस्तीपुर में राजद कार्यकर्ता सब राज्य के सूखा के हालात के देखत राज्य के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग के लऽ धरना प्रदर्शन केलनि।
समस्तीपुर में बिहार के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग के लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जिला राजद समस्तीपुर द्वारा कर्पूरी आश्रम स्थित जिला राजद कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकालल गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते नगर भवन के पास ओवरब्रिज के सामने पहुंचकर प्रतिरोध मार्च सभा में तब्दील हो गए। तदुपरांत बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पुतला फूकल गया, जेकर नेतृत्व राजद जिला अध्यक्ष विनोद कुमार राय के मौका पर पूर्व विधान पार्षद रोमा भारती, राजद जिला उपाध्यक्ष मुनेश्वर सिंह सहित चंद्रिका प्रसाद सिंह, नगर परिषद के सभापति तारकेश्वर गुप्ता और अन्य कार्यकर्ता मौजूद छला। बद से बदतर है और कहीं भी कानून का कोई नामो निशान नहीं है और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। आप देखते हैं सरकार बालू के नीति के नाम पर सभी लोगों का शोषण किया और बिहार में बालू का नियम लागू किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद दारू वाला में जो कानून बनाया वो भी फेल कर गया। इसलिए बिहार में जो स्थिति है कोई कानून व्यवस्था का स्थिति नहीं है और एकदम सारा ध्वस्त है, चरम और अपराध चरम सीमा पर है। विनोद कुमार है, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। खेत में जो धान का बिचड़ा है, खेत में दरार दिया है, हम लोगों का बिहार सरकार से मांग है समस्तीपुर जिला के पूरे बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दे और जो किसानों का कर्ज में माफ कर दिया जाए। बिहार सरकार एक और दावा करती है कि यहाँ पे महिलाओं को हमने 50% आरक्षण दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आज इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं कि बालिका होम में कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ की घटना हुई है, जिसकी पुष्टि PMCH में हुई है। तो मेरी बिहार सरकार से यह मांग है आपके माध्यम से कि जो लोग जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य काम किया है, चाहे वो सरकार के लोग भी क्यों न हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आने वाले जो लोग हैं जो गलती करने से घबराएंगे, ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से मांग होगा। आप देख रहे हैं कि अभी तुरंत कल की भी घटना है। हमारी यही मांग है कि सरकार एक तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे और जो महिलाओं के सवाल की सुरक्षा का भी ख्याल रखे। समस्तीपुर के रहुआ में अज्ञात वाहन के ठोकर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र के मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ चौक पुल के पास सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र के मौत हो गई, जिनक पहचान बेगूसराय जिला के खोदवानपुर थाना क्षेत्र के सिरसी गांव निवासी अर्जुन दास और उनक 24 वर्षीय पुत्र गुड्डू दास के रूप में भेल। ट्रेन पकड़े के लिए सब मोटरसाइकिल से जा रहा छला, तखने विपरीत दिशा से आबि रहल एकटा अज्ञात पिकअप वैन टक्कर मार देलक। सूत्रक अनुसार ये घटना में पिता पुत्र के मौत घटना स्थल पर ही हो गई। हम रोसड़ा थाना का है चौकीदार, थाना में सूचना गया, पब्लिक दिया सूचना कि भाई वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तो हम आए यहाँ देखे कोई नहीं, गाड़ी भी नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी वही इनका मोटरसाइकिल है, दोनों लाश पड़ा हुआ मरा हुआ पड़ा हुआ। हम उठाए, गाड़ी पकड़ के उठा के और ले आए थाना पर, थाना पर से पोस्टमार्टम ले आए समस्तीपुर। सर वो बाहर में जो है सो लड़का को पहुंचाने लिए हमको भाई 5 बजे जो है सो ट्रेन पकड़ने समस्तीपुर जा रहे थे और दुर्घटना हुआ रहुआ में पुल के नज़दीक, गंडक से नीचा पुल से थोड़ा ही 200 किलोमीटर 201 किलोमीटर 100 फीट पर जाकर जो है सो एक्सीडेंट हुआ। जो मृतक है उनका क्या नाम है? अर्जुन दास। और उनका लड़का का? गुड्डू। क्या नाम है? गुड्डू दास। अच्छा, दोनों स्पॉट डेथ हो गए? हाँ, दोनों स्पॉट डेथ हो गए। घर कहाँ हुआ मृतक का? सिरसी। जिला? बेगूसराय। थाना? खुदावंतपुर। हाँ, बताएंगे आपका जो भाई और मामा को जो एक्सीडेंट हुआ, उनको मौत हुआ, उसके विषय में? उसके विषय में सर बेंगलोर जाना था, टिकट वो ट्रेन समस्तीपुर से पकड़ना था और टिकट बना हुआ था, तो ये रहुआ के बीच में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों स्टार्ट हो गया। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।